बड़ी मुश्किल से बिहार में नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव हो पाया था, क्योंकि मामला कोर्ट में था। लेकिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे बिहार में नगर परिषद का चुनाव कराया जाएगा, और कई ज़िलों में चुनाव हुआ भी। उसके बावजूद भी कई ऐसे जगह थे जहाँ पे नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ है। अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर के डुमरांव अनुमंडल में डुमरांव नगर परिषद का चुनाव नहीं हो पाया था। वहीं बक्सर के इटाढ़ी प्रखंड में भी, इटाढ़ी में जो नगर पंचायत है वहाँ भी चुनाव नहीं हो पाया था। तो फिलहाल बक्सर जिला में 2 जगह पे चुनाव हो रहा है, एक डुमरांव नगर परिषद में और दूसरा इटाढ़ी नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। इसमें कई लोग मैदान में हैं। फिलहाल हम डुमरांव अनुमंडल के डुमरांव नगर परिषद के चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे 16 प्रत्याशी है। डुमरांव के असल कई मुद्दे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जाम की समस्याएं होती है, यहाँ पे साफ़ सफाई की समस्या है। इस शहर को अभी तक डंपिंग जोन नसीब नहीं हुआ है। इसी वजह से शहर के आसपास और कई जगह कचरा बिखरा पड़ा रहता है। जाम की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भले ही बक्सर जिला बन गया है, लेकिन बक्सर की जो संरचना है डुमरांव पहले से डेवलप रहा है। कभी कहा जाता है कि यहाँ चारों कोने पे तालाब है, राजा महाराजा यहाँ रहते थे, राजगढ़ है यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो डुमरांव की जो अपनी जो पहचान है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यह भी कहा जाता है कि उनको लेकर के भी सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया, और पहले जो सरकार में सत्ता में रहे उन लोगों ने भी काम नहीं किया है। तो कई मुद्दे हैं, अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने दमखम से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी जिनका नाम है सहीना खातून। सहीना खातून फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो इस्लाम अंसारी है वो हमारे साथ मौजूद है, और ये पहले से मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो इनका दावा है कि ये नगर परिषद में आएंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। आप लोग जनमित्र को मैं स्वागत करता हूं कि आप नगर परिषद की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आए हुए, धन्यवाद आपको जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नगर परिषद का चुनाव है, यहाँ पे 16 प्रत्याशी है। देखा जाए तो बक्सर शहर में भी चुनाव हुआ, उसके बाद अब डुमरांव में चुनाव हो रहा है। 16 प्रत्याशी है और हर प्रत्याशी के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। आप लोग भी मैदान में हैं एज सहीना खातून के प्रतिनिधि के रूप में। तो आप लोग के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? दरअसल मामला ये है कि मुद्दा तो अनेक है, और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग विस्तारित क्षेत्र से आते थे। मैं डुमरांव नगर के ही बगल में भोजपुर कदीम पुराना भोजपुर नाम से एक पंचायत हुआ करती थी। मैं वहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम किया, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ। और स्पोर्ट्समैन के नाते मेरे गाँव के लोगों ने ये तय किया कि हमको एक ऐसा मुखिया चाहिए जो हमारे बीच रहकर हमारा काम करे, और मेरे गांव के लोगों ने बड़ा निर्णय लेकर मेरे जैसे स्पोर्ट्समैन को वहां मुखिया का ताज दिया। मुखिया बनने के उपरांत मैंने देखा कि यहाँ पे तो पेंशन का समस्या है, राशन की समस्या है, आवास की समस्या है, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा था, गली नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा था। पंचायती राज में बहुत सारे व्यवस्था मिलता था, लेकिन उस सारे व्यवस्था को मैं धरातल पर लाया और वहाँ पे मैंने काम किया। और काम करने के उपरांत वहाँ के लोगों ने तय किया कि आगे मेरा नेतृत्व मेरा भाई, मेरा छोटा बेटा इस्लाम ही करेगा। और इस जब हम लोग विस्तारित क्षेत्र में आ गए, डुमरांव नगर पालिका में आ गए, तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद, शुभकामनाएं देकर मैदान में विदा किया कि आप अब जनता के बीच में जाइए, और यहाँ जो आपने किया है वहाँ ये बात आप वहाँ तक पहुँचाइए, हम आपके साथ हैं। आपने कहा कि हम राजनीतिक खिलाड़ी नहीं हैं, हम दूसरे खिलाड़ी हैं, खेल के खिलाड़ी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो राजनीतिक खिलाड़ी, जो मजे खिलाड़ी होंगे, वो आपको मात दे देंगे? बहुत पहले से तो राजनीति के खिलाड़ी यहाँ का विकास किए ही हैं। आप तो देखे ही होंगे यहाँ का विकास। सफाई नहीं है, सेंट्रल नाला पे यहाँ पे राजनीति हुआ करती है। मैं सेंट्रल नाला को शुरू से लेकर आखिरी तक मुआयना कर चुका हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ सेंट्रल नाला यहाँ का डंपिंग जोन बन चुका है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, चुनावी वादा नहीं है, यहाँ का नरक का ज़िंदगी है। जाम की समस्या लगी रहती है, हॉस्पिटल का अभाव में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया है। यहाँ जो राजनीति करने वाले खिलाड़ी हैं वो तो फेल खा गए हैं। अब तो सारा जनता का समर्थन एक फुटबॉल खेलने वाला, एक दौड़ने वाले धावक को अपना मत दे रहे हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल तेज़ रफ्तार ये बेटा दौड़ेगा और यहाँ का विकास भी तेज़ रफ्तार से होगा।
ये जो तमाम दावे आप कर रहे हैं कि आप ये सब काम करेंगे, बेहतर करेंगे, ये तमाम दावे तो बाकी प्रत्याशी भी कर रहे होंगे। आपके अलग ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे जनता आपको भरोसा करे, जनता आपको क्यों चुने? मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे होल्डिंग टैक्स की बहुत विकराल समस्या है। मैं बहुत सारे दरवाजे पे गया, अनगिनत दरवाजे पे गया, बुजुर्ग लोग जो थे, माताएं जो थी, उनको ये चिंता बना है कि यहाँ जो होल्डिंग टैक्स जैसा विकराल बाघ खड़ा है उसको तंदुरुस्त किया जाए। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, पहले जो यहाँ पे चेयरमैन हुआ करते थे वो पार्षद पहले बनते थे, चेयरमैन बाद में बनते थे। अब टॉप चेयरमैन जनता के मत से बनने जा रहा है। जनता का हुकूमत चलेगा वहाँ पे, और जनता की भलाई के हित में जो भी उचित पैमाना होगा वही होल्डिंग टैक्स में हम लगाएंगे। आपने कुछ रोड मैप भी बनाया होगा, भाई तभी आपको चुनाव में जनता आपका साथ देती है, तो आप किस तरीके से यहाँ के समस्याओं को दूर करिएगा? आप तो समस्या गिना दे रहे हैं कि ये समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने का कोई रोड मैप है क्या आपके पास? मैं बता देना चाहता हूँ, रोड मैप तो जरूर है मेरे पास। बगैर रोड मैप का तो हम चुनाव में जाएंगे नहीं। देखिए, रोड मैप ये है कि साफ सफाई यहाँ पे उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। मैं उसके पैमाने पे उचित संख्या बढ़ाकर, हर वार्ड में उचित संख्या बढ़ाकर सफाई का ध्यान रखेंगे। मैं एक्चुअली मैं प्रतिनिधि हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे पास मुखिया का अनुभव है। मुखिया एक बड़ी पंचायत का मैं मुखिया था, मेरे पास काम करने का अनुभव है, और मैं सारा सिस्टम सफाई का, नाली का, नाला का, ये जो ब्लॉक आपके सामने दिखाई देता है, स्टेशन से जैसे ही आप बढ़ते हैं तो एक ब्लॉक है। देखिए यहाँ का ब्लॉक के दोनों तरफ जल को भी लगा है, कोई योजना नहीं है। चाहे चड़क कॉलोनी का मामला हो, टेक्सटाइल कॉलोनी का मामला हो, राजगढ़ के आसपास वही हाल है। आपको मैं बता, नया भोजपुर हमारे पंचायत में है, और नया भोजपुर का जो नवरत्नगढ़ किला है, ऐतिहासिक किला, यहाँ माँ डूम रजनी की ये धरती बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मैं सारे चीज़ों पर रोड मैप बनाया हूँ, और सभी रोड मैप पर मैं काम करूँगा। अंत में आप डुमरांव नगर परिषद जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, ये आपका बेटा, ये आपका स्पोर्ट्समैन, धावक आप लोगों से अपना बहुमूल्य मत मांगता है, ताकि आप अपना मत देकर हमें जिताए। और मैं जिस तरह से जनता के बीच में जाकर अपना पसीना बहाता हूँ, उसी तरह से पसीना आपके काम में बहाऊंगा, अन्यथा आपके बीच वोट मांगने के लिए अगले बार नहीं आऊँगा। तो ये है इस्लाम अंसारी, इनका कहना है कि तमाम वो जो मुद्दे हम कह रहे हैं उस पर हम काम करेंगे। हमारे पास एक एक्सपीरियंस है पंचायत में काम करने का, उस अनुभव का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और नगर परिषद में बहुत कुछ करेंगे। इन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चूंकि उस क्षेत्र से आते हैं जो विस्तारित क्षेत्र है और यहाँ से पहले से मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनसे इनकी लड़ाई होने वाली है। वक्त ही बताएगा कि उसमें इस्लाम अंसारी एज ए प्रतिनिधि के तौर पर उनकी जो प्रत्याशी है कितना कुछ कर पाती है, और चुनाव के क्या परिणाम आते हैं, उसके बाद क्या विकास हो पाता है। मैं डुमरांव से विमल कुमार।